नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ जानकारी दूँगा, ठीक है? ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए और बहुत से लोग इस चीज़ को बोलते भी हैं, लेकिन प्रमाण देते हैं कि हमने दूसरे भगत की ऊपर से शक्ति उतारी, हमने उससे काम लिया, आज भी मैं उससे काम लेता हूँ। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? इस चीज़ के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा थंबनेल पे, ठीक है? कि किसी कोई भी साधक भगत कोई भी या किसी दूसरे भगत की साधक की शक्ति को उतार के काम ले सकता है या नहीं ले सकता। जैसे बहुत से लोग सिद्धि साधना करते हैं, वो उसे भी उतारने की सोचते हैं, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी साधक है, ठीक है? वो किसी देवी-देवता का, पीर पैगंबर का, सबल सिंह पौन कलवा पौन, नथिया चौकी, ठीक है? या और भी बहुत सारे देवी-देवता हैं। हनुमान हनुमान जी की शक्ति है, ठीक है? माता काली की शक्ति है, उनके दूत हैं, ठीक है? आप किसी की भी शक्ति प्राप्त करोगे, माता काली की, हनुमान जी की, शिव जी की, किसी की भी सिद्धि प्राप्त करते हो, तो उनके दूत आते हैं आपके पास, ना कि हनुमान जी या शिव जी या माता काली खुद आएँगी, ठीक है? उनके दूत आते हैं, ठीक है? उनके दूत ही आपको सिद्ध होते हैं, उनके दूत ही आपके सारे काम करते हैं। तो क्या कोई भी साधक भगत दूसरा, जो दूसरा है, एक ने तो सेवा करी, ठीक है? उन्हें दूत प्राप्त हो गए। तो वो जिसके पास जाते हैं वो क्या सोचते हैं कि इसके ऊपर से शक्ति को उतार लें और हम कार्य करें। क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता ये चीज सुनो। भाई एक बात बताओ, मान लो आपने कोई इस देवी या देवता का मंत्र जाप करा, सेवा साधना करी, सिद्धि करी, उसको तप करा, ठीक है? आपने कर्म करा उस देवता के लिए, आपको उस देवता की शक्ति प्राप्त हो गई। आपको चलानी नहीं आती, वो एक अलग बात है कि भाई आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती वो शक्ति कि किस तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन आपको प्राप्त है। आपको हर चीज बता देती है, आपको हर चीज का रास्ता दिखा देती है, लेकिन आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती, लेकिन आपको शक्ति प्राप्त है, ठीक है? अब उस शक्ति के लिए आपने तो कर्म किया है और दूसरे ने कुछ नहीं किया, तो वो शक्ति क्या आपको छोड़ के उसके पास जाके कार्य करेगी? भाई आपके पास तो कार्य करेगी क्योंकि आपने वहाँ की उनके लिए कर्म किया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, आपके ऊपर से उतार दी और खुद कार्य करने की कोशिश करी। तो मैं एक चीज बता दूं, जो भगत जो भी होगा उस शक्ति को उतारेगा ना, वो पहले उतर तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उतर जाती है शक्ति, रोक भी लग जाती है, ठीक है? उतर जाएगी, लेकिन वो जो उतारेगा ना, उनकी घड़ी उल्टी चला देगी। उल्टी घड़ी चलाने का मतलब समझ रहे हो? कि उनके ऊपर बुरा कर देगी, उनके देवी शक्ति पे रोक लगा देगी वो शक्ति। बहुत सारी चीजें कर सकती है वो शक्ति, ठीक है? या फिर अगर सामने वाले की शक्ति में ज्यादा वो हुआ, तो वो शक्ति पर रोक लगा के शांत कर सकता है, लेकिन काम नहीं ले सकता 1% भी। क्यों? क्योंकि उस शक्ति के लिए कर्म सामने वाले व्यक्ति ने किया था, ना कि उस भगत ने। वो भगत कार्य तब कर सकता है, तब वो उस शक्ति के लिए कर्म करेगा, और कर्म करना होगा उसको उस शक्ति के लिए, तो वो सामने वाले व्यक्ति पे से उस शक्ति को ना उतार के खुद उस शक्ति का कर्म करना शुरू करेगा, ताकि वो शक्ति उसके कार्य करने लग जाए। समझ रहे हो? मतलब कि जैसे मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जिन सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है? वो जिन की सेवा करना चाहते हैं, वो जिन को सिद्ध कर लेते हैं, या फिर किसी पीर पैगंबर को सिद्ध कर लिया, ठीक है? अब सामने वाला क्या करता है, और भी कई सारे देवी देवता, कलवा पौन मान लो, सबल सिंह पौन मान लो, किसी भी देवी देवता को मान लो, उन्होंने उनको सिद्धि प्राप्त कर ली, ठीक? अब वो कोई दूसरा भगत है, वो किसी के पास गए किसी परेशानी को चलते, उन्हें पता नहीं है हमारे पास ये शक्ति है, हमें सिद्ध है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं हमें क्या करना है। उन्हें कोई भी मार्गदर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, उनके पास गुरु की प्राप्ति नहीं है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी देखिएगा, ठीक है? तो आपके पास कोई उस व्यक्ति के पास कोई गुरु नहीं है, सेवादार के पास, तो उसको उस शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है? कि किस तरीके से शक्ति को चलाना है, किस तरीके से नहीं चलाना, यानी कि ओल टोटल बात ये है, उसे कुछ नहीं पता। तो वो किसी के पास गया, वो सामने वाले ने उसके बारे में देखा कि भाई इसके ऊपर तो ये शक्ति है और ये शक्ति काम की है, मैं इस शक्ति को उतार लूं और मैं इस शक्ति से काम करूंगा। तो मैं बता दूं, अगर वो व्यक्ति 1000 बार भी उस शक्ति को उतार लेगा ना,
तो उससे एक बार भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, 1000 बंदों पे तो उसने 1000 बार वो शक्ति उतार ली, तो उससे 1% भी काम नहीं कर सकता वो शक्ति से। जब तक वो शक्ति के लिए कर्म नहीं करेगा, वो शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न नहीं करेगा, वो शक्ति उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होगी, तो वो काम नहीं कर सकता बिल्कुल भी। वो शक्ति 1% भी काम नहीं करेगी। बस उस शक्ति पे क्या होगा, रोक लग सकती है और काम नहीं कर सकता कोई भी भगत, कोई भी तांत्रिक, कोई भी सेवड़ा, कोई भी साधक किसी मतलब कि किसी सामने वाले व्यक्ति की शक्ति को उतार के कार्य नहीं करवा सकता। अगर छोटा मोटा भूत प्रेत है तो उसको उतार के वो गलत पे भेज सकता है, अच्छा काम करवा सकता है, ठीक है, लेकिन किसी बड़ी शक्ति को उतार के कार्य नहीं करवा सकता। क्योंकि बड़ी शक्तियां बहुत जिद्दी भी होती है, वो 2 मिनट में उसका उल्टा कर देंगी, जो उन्हें उतारेगा उसकी शक्तियों पर रोक लगा देंगी, लेकिन उससे काम नहीं करवाया जा सकता बिल्कुल भी। इस चीज को आप भी मतलब कि आपको भी पता होनी चाहिए और आप भी ध्यान रखिएगा। किसी की भी बात सुनते हो आपकी, कोई भी व्यक्ति कहता है कि उस शक्ति को उतार के मैंने वैसे काम लिया, अगर देखिए वो सामने वाला भगत आपसे कहता है कि मैंने उस व्यक्ति की शक्ति को उतार के उस पर रोक लगा दी, तो ठीक है, रोक लग सकती है, 101% लग सकती है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैंने इस व्यक्ति के ऊपर से शक्ति को उतार के, ठीक है, काम लिया है, उस शक्ति से मैंने काम करवाया, तो आप 0.000 भी परसेंट मत मानिएगा, मतलब कि 1% भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति किसी शक्ति को उतार के काम ले ले, चाहे शक्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है ना। इष्ट देवी देवताओं की शक्ति को तो उतारने का मतलब ही पैदा नहीं होता कि कोई व्यक्ति उतार दे। अगर आप कुल देवी देवताओं की सेवा साधना करते हो, आपने किसी पीर पैगंबर की, सबल सिंह बावरी की, कलवा पोन की या फिर किसी की भी आपने सेवा साधना की है, तो कोई भी व्यक्ति उस शक्ति को उतार के काम नहीं ले सकता, चाहे बुरा हो या अच्छा हो। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसी शक्तियों से काम लिया जा सकता है, अच्छा काम लिया जा सकता है और ये काम करेंगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1% भी काम नहीं लिया जा सकता, 1% भी वो काम नहीं बताएंगे आपको। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप भी, और दूसरों को भी बताइएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कहता है या फिर दूसरा व्यक्ति ऐसा करने की सोचता है तो, ठीक है ना, उनसे बोलिए कि नहीं, आप इस शक्ति को मत उतारिए, वरना आपको भी दिक्कत हो सकती है। और आप भी ध्यान रखिएगा, आप भी किसी दूसरे व्यक्ति की शक्ति को उतारने की कोशिश ना करें, उसकी हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि वो व्यक्ति कितने समय से तप कर रहा है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसका जो तप है ना उसकी शक्तियों में है। उसने जो कर्म करा अपनी शक्तियों के लिए किया है, तो शक्ति उसको इतनी जल्दी छोड़ कैसे देंगी। जबकि आप उस शक्ति को हटाओगे ना, तो वो शक्ति आपके ऊपर उल्टी पड़ सकती है, आपका बुरा कर सकती है, ना कि उस व्यक्ति पर से हटेंगी। तो ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होती है ये बातें। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी डिटेल में, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही दुर्लभ बात है और बहुत ही अंदर की बातें हैं। ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, और भी तरह-तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इस वीडियो में आपको इतना ही बता रहा हूँ, और भी अगर इस चीज़ के बारे में और भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और अधिक जानकारी के लिए, ठीक है? और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आप हमसे पूछा दिखवाना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप उस पे व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करें, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ना कि कॉलिंग नंबर। सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज आप 11 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको नई नई अपडेट देता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।